हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो इसको लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से आइसोटोप्स और आइसोबार्स यानी समस्थानिक और समभारी पर टॉपिक आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो समस्थानिक का मतलब होता है कि जिनका स्थान समान हो, और स्थान कहाँ समान होगा, जाके आवर्त सारणी में, यानी ऐसे तत्वों जिनका क्या हो, स्थान समान हो, तो उन तत्वों को क्या हम कहेंगे, जाके आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखिए ध्यान से कि एलिमेंट एक ही होगा, एलिमेंट दो हो नहीं सकते हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक सेम है, तो उनके एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट हो तो उनके अगर परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो परिभाषा देखिए, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं आइसोटोप्स कहलाते हैं। एलिमेंट एक ही होना चाहिए कि किसी एक ही एलिमेंट के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान जबकि द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं आइसोटोप्स या समभारी समस्थानिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बराबर होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन सा? 1s1 इसको हम प्रोटियम कहते हैं, 1s2 इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, 1s3 इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। तो ये देख रहे हैं एटॉमिक नंबर समान है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ऐसे हम एटम्स को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट दिया गया 35, एटॉमिक नंबर 17, और दूसरे क्लोरीन का 17, एटॉमिक मास कितना दिया? 37। तो ये क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसलिए इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि बे एलिमेंट यानी एलिमेंट एक होना चाहिए, यानी किसी एलिमेंट के बे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर समान और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं या समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3, और क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं आइसोटोप्स की कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो ध्यान देना पहला पॉइंट पर कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। किसकी समान होती है? प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है। तो सेम प्रोटॉन होंगे बट डिफरेंट न्यूट्रॉन होंगे जाके, ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी समस्थानिक की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आइसोटोप्स के या समस्थानिक की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण समान नहीं, गलत है। दूसरा पॉइंट आपका है कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होती है क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करती है। तो आप जानते हैं कि समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी भिन्न भिन्न होंगी। थर्ड पॉइंट आता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि भौतिक गुण जो होते हैं द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करते हैं, इसलिए भौतिक गुण जितने होते हैं, चाहे MP हो, चाहे BP हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे अपवर्तनांक हो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये डिफरेंट होंगी जाके क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड करती है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है, यानी जो रासायनिक गुण होते हैं इनके समान होते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गई। यूज आप देख लेते हैं
कि आइसोटोप्स का यूज कहाँ करते हैं। तो आइसोटोप्स का उपयोग हम एग्रीकल्चर में करते हैं, कृषि में करते हैं, और जियोग्राफी में करते हैं, हेल्थ साइंस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो बहुत सारे उपयोग हैं। तो केमिस्ट्री में इसका उपयोग होता है, इसके बाद मेडिसिन में इसका उपयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होता है, जियोग्राफी में इसका उपयोग होता है, बायोलॉजी में इसका उपयोग होता है, हेल्थ में इसका उपयोग होता है। तो आइसोटोप्स के उपयोग बहुत होते हैं। तो नंबर दूसरा क्या होता है कि कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। जो कोबाल्ट के आइसोटोप्स होते हैं उनका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ, कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 135 का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। तो आइसोटोप्स के बहुत उपयोग होते हैं, इसलिए आइसोटोप्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरा टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार्स हिंदी में कहते हैं समभारी, यानी जिनका भार समान होता है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। तो परिभाषा देख लीजिए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, यानी अब इसमें एलिमेंट भिन्न भिन्न होगा जाके, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, द्रव्यमान संख्या ने परमाणु भार समान, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। आइसोबार्स माने समभारी, भार समान हो, यानी परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। एग्जाम्पल है 18 आर्गन 40 और दूसरा है 20 Ca40। तो देखिए एटॉमिक नंबर 18 इसमें है, इसमें 20 है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक मास 40 का 40 का है, तो सेम है, तो ये कहलाएंगे एटॉमिक आइसोबार्स कहलाएंगे जाके। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन 6 14, तो 14 इसका परमाणु भार है और 6 इसका परमाणु क्रमांक है। नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक है, भार आपका 14 है। तो भार दोनों में 14 जो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक एक में 6 एक में 7 है। तो कार्बन नाइट्रोजन एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं। ठीक है भाई, ये आइसोबार्स है आपके, ये आइसोबार्स है आपके। तो एग्जाम्पल आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब प्रॉपर्टी क्या होगी जाके आइसोबार्स की, प्रॉपर्टी आइसोबार्स की क्या होंगी जाके कि आइसोबार्स में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप्स में क्या देखा था कि प्रोटॉन समान थे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट थे। इसमें क्या है कि प्रोटॉन भी डिफरेंट होते हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भी डिफरेंट होती है। तो समभारी में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इनके भौतिक गुण समान होते हैं। आइसोबार्स के भौतिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनका परमाणु भार समान होता है, और जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पर डिपेंड करती हैं। तो परमाणु भार अगर समान है तो इनके सभी के सभी भौतिक गुण समान होते हैं। और भौतिक गुण आप जानते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रेफ्रेश इंडेक्स हो गया, डेंसिटी होगी, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, एक हमने प्रॉपर्टी कह दिया है कि इनके न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इनके भौतिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण कैसे हो जाएंगे, भिन्न भिन्न। अगर भौतिक गुण समान है तो रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इनका उपयोग बहुत कम होता है। आइसोबार्स का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन आइसोटोप्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये आज का टॉपिक है हमारा, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स।